वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर वेव रिस्पांस ऑफ हाई पास फिल्टर। आफ्टर completing this topic, you will be able to describe high pass filter and determine its cutoff frequency. You will be able to calculate the square wave response of high pass filter. So basically यहाँ पर हम high pass filter स्टडी करने वाले हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने वाले हैं और स्क्वायर वेव रिस्पांस भी निकालने वाले हैं। सो बेसिकली ये जो हाई पास फिल्टर का स्क्वायर वेव रिस्पांस है, ये हमारे लिए प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस टॉपिक से थ्योरिकल टाइप के, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने लो पास फिल्टर के बारे में स्टडी किया, सिमिलरली हम लोग हाई पास फिल्टर के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो पहले मैं यहां पर आपको आरसी सर्किट के थ्रू ही शो करूंगा हाई पास फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग सब कुछ यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। फिर मैं आपको एक और एडिशनल सर्किट यहां पर शो करूंगा नोट में, आरएल सर्किट के थ्रू भी हाई पास फिल्टर। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड थ्योरी पढ़ेंगे आरसी सर्किट के थ्रू। तो हमने यहां पर एक हाई पास फिल्टर ड्रॉ किया है, फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर, लेकिन यहां पर मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, क्योंकि जब भी सर्किट में सी या एल होते हैं तो उनकी यूनिट डिफरेंट होती है आर से। तो हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म या इंपेडेंस, ताकि हम यूनिट को सेम बना पाए। क्या है इसके बाद, अब अगर हम V0S की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो V0S की वैल्यू क्या हो जाएगी, VIS किसके अक्रॉस निकालना है हमें, R के अक्रॉस। तो R डिवाइडेड बाय R प्लस 1 बाय CS। तो यहां से V0S अपॉन VIS क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, RCS अपॉन 1 प्लस RCS। तो ये जो हमने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया है, इस पे फिर से हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि क्या ये हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है। तो सबसे पहले हम s की वैल्यू 0 पर देखेंगे। तो s की वैल्यू 0 पर आप देख सकते हैं 0 आ रहा है। जैसे ही आप s की वैल्यू 0 पुट करेंगे और जैसे ही आप इंफिनिटी पुट करेंगे, तो देखिए इंफिनिटी अगर आपको पुट करना है s की वैल्यू, तो देखिए यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में s है। तो हमेशा इंफिनिटी आपको ध्यान रखना है कि इंफिनिटी कभी भी आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंफिनिटी कभी भी डायरेक्ट पुट करेंगे ना, तो हमेशा ही आंसर आपको इंफिनिटी दिखाई देगा। इंफिनिटी पुट करने के लिए क्या किया जाता है, मैंने कई बार वैसे पहले भी बोला है, इंफिनिटी पुट करने के लिए आपको जिसकी वैल्यू इंफिनिटी पुट करनी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से उसकी हाईएस्ट पावर आप कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर आपको किसकी वैल्यू इंफिनिटी पुट करनी है, एस की। तो न्यूमरेटर में एस का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और डिनोमिनेटर में भी 1 है। तो आप एस और एस कॉमन ले लीजिए। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, आरसी, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, आरसी प्लस 1 बाय एस, और फिर आप पुट करिए एस की वैल्यू इंफिनिटी। तो यहां पर आप देख सकते हैं टी इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस और एस कैंसल, और यहां पर एस की वैल्यू जैसे इंफिनिटी पुट करेंगे 1 बाय इंफिनिटी होगा 0, आरसी आरसी कैंसल, तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जो T0 और T इंफिनिटी की वैल्यू आपने निकाली है, इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि ये क्या है, आपका हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो फिगर है आपका, ये हाई पास फिल्टर का है। आपने प्रूफ भी करके दिखा दिया है यहां पर कि हाई पास फिल्टर हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है कि हाई पास फिल्टर मींस जो लो फ्रीक्वेंसी पे आंसर ना दे लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर आंसर दे। इसके बाद अगर हम s की वैल्यू j ओमेगा पुट कर दें, तो RC j ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस RC j ओमेगा, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद अगर आप यहां पर मॉड ऑफ टी जे ओमेगा ले लें या मॉड ऑफ टी ओमेगा, जो भी रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस साइड आप चाहे मॉड ऑफ टी ओमेगा लिखें या मॉड ऑफ टी जे ओमेगा लिखें, एक्चुअल में आप एस की वैल्यू जे ओमेगा पुट कर रहे हैं। तो RC ओमेगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस R स्क्वायर C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहां पर जो सबसे मेन एनालिसिस है ना, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे जब हम टी ओमेगा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। सपोज करिए अगर मैं ऊपर नीचे आरसी ओमेगा से डिवाइड कर दूं, ठीक है, बेसिकली आप आरसी जे ओमेगा सबसे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस जे अपॉन आरसी ओमेगा हो जाएगा। आप देखिए मैंने कैसे लिखा है, मैंने बेसिकली आरसी जे ओमेगा से डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में 1 बचेगा, आरसी जे ओमेगा डिवाइड बाय आरसी जे ओमेगा, यहां पर भी 1 बचेगा। लेकिन जब आप 1 में डिवाइड करेंगे आरसी जे ओमेगा से,
तो 1 अपॉन आरसी जे ओमेगा, और 1 बाई जे क्या होता है आपका माइनस जे, तो कितना बच गया माइनस जे अपॉन आरसी ओमेगा। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद अगर आप देखें अब तो मॉड ऑफ टी ओमेगा कितना हो जाएगा आपका। उससे पहले आप एक और काम कर सकते हैं, मॉड ऑफ टी ओमेगा से पहले जो काफी इंपॉर्टेंट होगा वो ये होगा 1 माइनस जे ओमेगा एल अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं आप, ठीक है। और ओमेगा एल अपॉन ओमेगा को आप जानते हैं, आप एफ एल अपॉन एफ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जब आप मॉड लेंगे तो मॉड आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एफ एल अपॉन एफ का होल स्क्वायर, यह आपका मॉड हो जाएगा। यहां पर आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि वेयर ओमेगा एल इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं क्या है यहां पर ओमेगा एल है आपका 1 बाय आर सी, तो 1 बाय आर सी, और एफ एल आपका कितना है 1 अपॉन 2 पाई आर सी। तो यहां पर ये आपकी निकल गई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो यहां पर हमने हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, और हमने यहां पर मॉड ऑफ टी ओमेगा भी रिप्रेजेंट कर लिया है। तो यहां पर डिफरेंट अगर सिचुएशन ले, फॉर ओमेगा इक्वल टू 0 या एफ इक्वल टू 0, आप देख सकते हैं मॉड ऑफ टी ओमेगा कितना आ जाएगा आपका। जब आप एफ की वैल्यू 0 पुट करेंगे या ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप देखिए मॉड ऑफ टी जो ओमेगा है, जब आप एफ 0 पुट करेंगे तो नीचे कितना आएगा इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी कितना होगा 0। फॉर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एल, और आप ये भी लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू एफ एल। तो इस केस में अगर आप देखें जब आप एफ की वैल्यू एफ एल पुट करेंगे तो एफ एल अपॉन एफ कैंसल, तो क्या बचेगा आपका 1 बाय रूट 2। तो मॉड ऑफ टी ओमेगा आपको मिलेगा 1 बाय रूट 2, और यहां पर भी आप चाहें तो मॉड ऑफ टी ओमेगा लिख सकते हैं। वैसे तो मॉड ऑफ टी ओमेगा या टी ओमेगा दोनों ही 0 मिलेगा आपको, आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद फॉर ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी और एफ इक्वल टू इंफिनिटी, इसमें आपको क्या मिलेगा आप देखिए, जब आप एफ की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1 बाई इंफिनिटी मतलब एफ एल बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको 1। तो देखिए जो हमने अभी एनालिसिस देखा उससे हम दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। पहला तो हम ये कर सकते हैं कि हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, और दूसरा हम यहां पर ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बना सकते हैं मॉड ऑफ टी ओमेगा वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, जैसा हमने लो पास फिल्टर में भी बनाया था। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी is the frequency at which mod of t omega is equal to 1 by root 2। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे मॉड ऑफ टी ओमेगा आपको कितना मिलता है 1 बाय रूट 2 मिलता है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर ग्राफ भी बना सकते हैं। तो अगर हम यहां पर मॉड ऑफ टी ओमेगा वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखें तो हमने देखा ही है कि 0 पर आपको 0 मिल रहा है, एफ एल पर आपको 1 बाय रूट 2 मिल रहा है, और इन्फिनिटी पर आपको 1 मिल रहा है। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से मूव करता है आपका। तो ये आपका जो ग्राफ है ये 1 पर कांस्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये जो ग्राफ है वो आपको देता है एफ इक्वल टू एफ एल पर 1 बाय रूट 2 मतलब मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रूट 2 देता है आपको, और एफ इक्वल टू 0 पर ये आपको देता है 0। तो ये जो आपका फिगर है ये आपका फिगर है आइडेंटिकल टू लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। इसलिए हम यहां पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एफएल से शो करते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आपने लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस भी सीख लिया है। तो ये जो हमने अभी सारी की सारी सिचुएशन देखी है हाई पास फिल्टर की, हमने हाई पास फिल्टर प्रूफ भी किया, हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकाली, हमने ट्रांसफर फंक्शन भी निकाला, सब चीजें हमने आरसी सर्किट के लिए देखी।
और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आरसी सर्किट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर मैं आपको सेम सिचुएशन अब शो करूंगा आरएल सर्किट के थ्रू। तो हम यहां पर नोट करके लिख सकते हैं, तो यहां पर जो हमने सर्किट बनाया है, सबसे पहले हम इस सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद अब हम V0s की वैल्यू निकालेंगे। तो V0s आप देख सकते हैं, आप LS के अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो V0s की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, VIS LS के अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय LS डिवाइड बाय टोटल, तो R प्लस LS। तो यहां पर जब आप ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो V0s अपॉन VIS ये आपका हो जाएगा LS R प्लस LS। तो यहां पर अगर आप LS से डिवाइड कर दें तो यह आपका हो जाएगा 1। तो यहां पर अब अगर आप LS से डिवाइड कर दें तो यह हो जाएगा 1 प्लस R बाय LS। और अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं T0 की वैल्यू कितनी होगी आपकी। आप देखिए जैसे ही आप S की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो R बाय 0 मतलब इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी कितना हो जाएगा आपका 0। जैसे ही आप S की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो आप देखिए जैसे ही आप इंफिनिटी पुट करेंगे तो R बाय इंफिनिटी 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये दोनों स्टेटमेंट शो कर रही है कि ये कौन सा फिल्टर है, आपका हाई पास फिल्टर है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। हाई पास फिल्टर प्रूफ कर लेने के बाद अब हम यहां पर फिर से टी ओमेगा एनालिसिस करेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं। तो 1/1 प्लस R L J ओमेगा। अब 1/j हमें पता है माइनस j होता है, तो 1/1 माइनस j R बाय L ओमेगा। और इसे अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें यहां पर 1/1 माइनस j ओमेगा L अपॉन ओमेगा, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चूंकि ओमेगा L और ओमेगा दोनों डिवाइड में है तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 माइनस j FL अपॉन F, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा T ऑफ ओमेगा का। क्लियर है पॉइंट। नाउ यहां पर आप मेंशन भी कर सकते हैं वेयर ओमेगा L इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा R बाय L, और FL की वैल्यू हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं R अपॉन 2 पाई L। तो ये आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर दोनों ही केस में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले सेम आते हैं, चाहे आप आरसी सर्किट यूज करें चाहे आरएल सर्किट। लेकिन ऑब्वियस सी बात है वैल्यूज अलग अलग आती है आपकी, क्योंकि जो एफएल है वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, एफएच आपका हाइयर। जब आप पूरा ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे बनता है आपका एम्पलीफायर, जब पढ़ते हैं तो आप पूरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी मैंने अलग अलग आपको ड्रॉ करके दिखाया है। तो एफएच माइनस एफएल ही क्या शो करता है, आपका बैंडविड्थ। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एफएल आपने निकाल लिया है R अपॉन 2 पाई L। तो R अपॉन 2 पाई L निकाल लेने के बाद आप यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि ये जो आपका ओमेगा L आता है, आप अगर लो पास फिल्टर में भी देखें तो ओमेगा L आपको मिला था 1/RC और यहां पर मिला है R/L। ओमेगा H मिला था लो पास फिल्टर में, ओमेगा L है आपका हाई पास फिल्टर में। तो आप दोनों केस में देखेंगे ये ओमेगा L या ओमेगा H जो भी आता है आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वो हमेशा 1/टाउ होती है। आप देखिए आपने लो पास फिल्टर में टाउ क्या लिखा था, 1/RC आपने क्या लिखा था, ओमेगा H लिखा था, और टाउ क्या लिखा था, RC। ठीक है, वैसे ही देखिए आप जानते हैं आरएल सर्किट में जो आपका टाइम कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, L/R, जबकि ओमेगा L कितना है आपका R/L। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, 1/टाउ होता है। ठीक है, तो ओमेगा L इज इक्वल टू 1/टाउ। क्लियर यहां तक अच्छे से। तो ये पॉइंट्स हमें यहां पर साथ लेकर चलने हैं। तो आई होप ये जो आप लोगों ने हाई पास फिल्टर का भी एनालिसिस किया है, जो बेसिक्स हमने स्टडी किए हाई पास फिल्टर के बारे में, वो यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप आपने ये फर्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया होगा और अब आप यहां पर हाई पास फिल्टर को डिफाइन कर पाएंगे और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर पाएंगे। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।